व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एमएस एक्सेल फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल रूटीन ऑफिस वर्क में किया जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं और घंटों का काम मिनटों में सर अंजाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहला और बेसिक फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं रूटीन ऑफिस वर्क में वो सम का है। सम के फार्मूले के ज़रिए हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। नंबर्स को ऐड करने के लिए हम सम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। यहाँ शीट में हमारे पास मार्क्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स के। हम इनके मार्क्स को, तमाम टोटल मार्क्स को ऐड करेंगे सम के फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करें, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करें माउस के थ्रू तमाम सेल्स की जिनको सम करना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें। ये देखें, ये सम हो चुका है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें माउस के थ्रू। आप स्टेटस बार पर देख सकते हैं 853 ये सम। यहाँ पर सम ऑटोमेटिकली स्टेटस बार पर शो होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये इक्वल फार्मूला ठीक काम कर रहा है। इसको कॉपी करें और रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई करें। इसको हम सम को शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। आल्ट प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की है, वो डिलीट करें, सेल को सिलेक्ट करें, आल्ट इक्वल, एंटर। ये भी सम हो गया। एक और तरीका भी इसका है, होम टैब में मौजूद इस ऑटो सम की ऑप्शन से भी आप सम कर सकते हैं। जस्ट ये ऑटो सम की ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक करें और एंटर प्रेस करें। ये देखिए, इस थर्ड तरीके से भी ये सम हो चुका है। इसको कॉपी करके आप ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दो तीन वैल्यूज़ को, दो तीन नंबर्स को सम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप इस तरह से भी सम कर सकते हैं। इक्वल दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। इस तरह भी आप मैनुअली सम कर सकते हैं तमाम वैल्यूज़ को। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, सम इफ़। इसको हम इस्तेमाल करते हैं क्राइटेरिया की बुनियाद पर। अगर आप वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं तो आप सम इफ़ फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं टू ऐड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय ए गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। किसी भी क्राइटेरिया और कंडीशन की बुनियाद पर अगर आप सम करना चाहते हैं तो आप सम इफ़ फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। यहाँ इस एग्जांपल पे हम सम इफ़ फार्मूले के थ्रू उन एम्प्लॉइज़ की सैलरीज निकालेंगे जो 50,000 से अबव सैलरी ले रहे हैं। तो उसके लिए इक्वल, आप इक्वल प्रेस करें, सम इफ़, ब्रैकेट ओपन, रेंज, रेंज हमारी ये है, कोमा, क्राइटेरिया या इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप लिखें ग्रेटर देन 50,000, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, कोमा। उसके बाद सम रेंज, हमने इन तमाम वैल्यूज़ को सम करवाना है। ये रेंज प्रोवाइड करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर। अब आप देख सकते हैं 3,10,000 ये उन एम्प्लॉइज़ की सैलरी सिर्फ सम हुई है जिनकी 50,000 से अबव है। तो आप मैनुअल चेक कर सकते हैं। ये तमाम वैल्यूज़, कंट्रोल बटन प्रेस करें और ये 55,000 ये देख सकते हैं आप स्टेटस बार में 3,10,000 यहाँ शो हो रहा है। एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अगर आप सम करना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं रीजन वाइज अमाउंट को कि किस रीजन में कितने अमाउंट की प्रोडक्ट सेल हुई हैं, तो आप सम इफ फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह ये यहाँ पर हमने फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है। इन नॉर्थ का 17,500 आया है, वेस्ट रीजन, एंटर, 56,500। इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, वेस्ट रीजन, ये आप देख सकते हैं 56,500। ये ठीक वर्क कर रहा है। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, देखते हैं। तो डिलीट करें, यहाँ पर टाइप करें इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज। इस रेंज में से हमने देखना है, ये रेंज, इस रेंज में से हमने देखना है कोमा। किसको देखना है, उस वर्ड को जो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको क्राइटेरिया कहा जाता है, कोमा। और सम किसका करना है, इन अमाउंट्स का सम करना है। इसकी रेंज प्रोवाइड करें, ब्रैकेट क्लोज करें। इस फॉर्मूलाज के तीन पार्ट हैं। सबसे पहले है लिस्ट रेंज,
ये रेंज है, यानी इस रेंज में से हमने वैल्यू को देखना है। किसको देखना है? जो वैल्यू यहाँ पर हम टाइप करेंगे उसको देखना है, और सम किनका करना है? इन अमाउंट्स में से उसका सम करना है। तो ये सिंपल इसका 3 पार्ट्स हैं इस फॉर्मूले के। एंटर प्रेस करें, 0 आ रहा है, यहाँ पे हम रीजन टाइप करेंगे WEST वेस्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो उसका सम यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा। यानी वेस्ट रीजन में टोटल 56,500 की सेल हुई है। इसको आप यहाँ से क्रॉस टैली भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर करें वेस्ट को, ये देखें, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 56,500। अब थर्ड हमारे पास यहाँ एग्जांपल मौजूद है। अगर आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं MS एक्सेल में, तो आप सम इफ फॉर्मूले को इस्तेमाल करके स्टॉक इजीली मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। इन कॉलम्स को हम छोटा कर लेते हैं। पहले इसका डेमो देखते हैं ये किस तरह से वर्क कर रहा है। माउस हमने 50 माउस परचेज किए हैं। उसके बाद यहाँ हम 10 माउस सेल कर देते हैं। इनमें से 1000 के किए हैं, फॉर एग्जांपल हम 1200 के हिसाब से सेल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो स्टॉक की लिस्ट है उसमें माउस 40 रह चुके हैं। 50 परचेज किए थे, 10 सेल कर दिए, बाकी 40। ये हमने सम इफ फॉर्मूले के थ्रू इसको कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर मैं सम इफ का फॉर्मूला आपको लगा कर दिखाऊंगा। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें। इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज प्रोवाइड करें, यानी यहाँ पर जो रेंज है इस तमाम रेंज को सिलेक्ट करें और F4 प्रेस करें इसको फिक्स करने के लिए, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा? ये हमारे क्राइटेरिया है, इसको क्लिक करें, कोमा। उसके बाद सम रेंज, सम किसको करना है? हमने इस क्वांटिटी को सम करना है, ब्रैकेट क्लोज। इसको F4 प्रेस करके इसको भी फिक्स करना है आपने, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। फिर इसमें से हमने माइनस किसको करना है? इस परचेज स्टॉक, स्टॉक इन वर्ड को स्टॉक आउट वर्ड में से माइनस करना है, माइनस सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज दें, ये रेंज है आपकी टोटल, कोमा। F4 प्रेस करें फिक्स करने के लिए, कोमा। और आपका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इस सेल के अंदर आपका मौजूद है, कोमा। उसके बाद सम रेंज, सम रेंज है हमारी ये क्वांटिटी टोटल, इसको F4 प्रेस करके फिक्स करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, इसको रेस्ट ऑफ सेल्स पर अप्लाई करें। अब आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, फॉर एग्जांपल रैम हमने परचेज किया है 800, टोटल हमने 12 पीस परचेज किए हैं, 800 के हिसाब से 9600 आ गया। यहाँ फिर हमने अपने 12 पीस रैम में से 8 पीस सोल्ड आउट कर दिए 1000 के हिसाब से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो स्टॉक है रैम का वो 4 रह गया। इसमें से 12 में से हमने 8 बेच दिए रैम, बाकी 4 रह गई हैं। तो सम इफ के फॉर्मूले को, सम इफ के फंक्शन को आप स्टॉक मैनेजमेंट के लिए भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, सब टोटल। सब टोटल किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? रिटर्न्स अ सब टोटल इन अ लिस्ट और डेटाबेस। लिस्ट में से हम अगर हमारी रीजन वाइज सेल मौजूद है, रीजन वाइज हम सब टोटल कर सकते हैं। सब टोटल के इस्तेमाल से देखते हैं इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर अब हमने सेल्स, सिंपल सम के फॉर्मूले और सब टोटल के फॉर्मूले में फ़र्क क्या है पहले देखते हैं। यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है और यहाँ भी सम का करते हैं, आर्ट इक्वल के थ्रू इसको सम कर लें, इक्वल
सम, इस रेंज को सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें, टोटल 1,91,000 आ रहा है। अब हम यहाँ पर फिल्टर करते हैं कोई भी वैल्यू, नॉर्थ का हमने सम देखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि तमाम का टोटल सब रीजन्स का यहाँ पर सम आ रहा है। तो इसके लिए हम सब टोटल फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इंडिविजुअली फिल्टर डाटा का सम देख सकें। तो इसके लिए आप सिंपल इक्वल प्रेस करें, सब टोटल ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन, सब टोटल ब्रैकेट ओपन, यहाँ आप देख सकते हैं सम किस नंबर पे मौजूद है, 9। तो आप यहाँ 9 लिखेंगे, कोमा, उसके बाद हम देंगे लिस्ट, रेंज देंगे कि जिसको हम सम करना चाहते हैं, हम क्वांटिटी को सम करना चाहते हैं, इसकी रेंज प्रोवाइड करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। ये सब टोटल का फॉर्मूला यहाँ भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है, देख सकते हैं 1,91,000। फॉर्मूला बाद में नहीं, सब टोटल के थ्रू करते हैं इसको, इक्वल सब टोटल ब्रैकेट ओपन 9 सम के लिए, कोमा, इनको सम करना है, इन वैल्यूज को सम करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये दोनों पर हमने सब टोटल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम फिल्टर करते हैं, हमें ईस्ट का सम देखना है, तो आप देख सकते हैं कि ये वही सम दिखाएगा जो हमने फिल्टर की हुई वैल्यूज। इनकी क्वांटिटी टोटल 40 है और इनकी अमाउंट टोटल 80,000 है, आप यहाँ देख सकते हैं स्टेटस बार में। तो सब टोटल फॉर्मूले के जरिए से अब हम फिल्टर डाटा जब भी हम फिल्टर करेंगे डाटा को, तो हम फिल्टर्ड डाटा का सम देख सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने फोर्थ फार्मूले की तरफ, वी लुकअप। इसमें क्या होता है, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम of a table and then returns a value in the same row from a column you specify. By default, a table must be sorted in ascending or descending order. अब VLOOKUP फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ पर देखते हैं इस शीट के अंदर हमने VLOOKUP फार्मूले के थ्रू स्टूडेंट्स के ग्रेड मालूम किए हैं। यहाँ पर इसको हम अनहाइड करते हैं इन क्राइटेरियाज की बुनियाद पर। यहाँ पर हम VLOOKUP फार्मूला इस्तेमाल करना सीखेंगे ग्रेड मालूम करने के लिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ग्रेड मालूम करना है स्टूडेंट्स का, इन्होंने जो मार्क्स हासिल किए हैं उसकी बुनियाद पर। यहाँ हमने क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये डिटेल्ड क्राइटेरिया है। 90% मार्क्स से लेकर 100% मार्क्स तक स्टूडेंट्स का A+ ग्रेड है, 82 89 A, 72 79 B ग्रेड। इसको हमने यहाँ तरतीब दे ली है, यानी इसको शॉर्ट कर लिया है, 0 मार्क्स से लेकर 39 मार्क्स तक ये F ग्रेड, 40 मार्क्स से लेकर 49 मार्क्स तक E ग्रेड, 50 मार्क्स से लेकर 59 मार्क्स तक डी ग्रेड, 60 से लेकर इस तरह ऑनवर्ड, इसको इस तरह तरतीब दे लिया। अब हम VLOOKUP फार्मूले के थ्रू इन तमाम स्टूडेंट्स के ग्रेड मालूम करेंगे। यहाँ पर इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं, इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को देखना है, लुकअप वैल्यू के अंदर हमने इस परसेंटेज को देखना है, कोमा, कौन से टेबल में देखना है, इस टेबल के अंदर देखना है, कोमा। अच्छा, इस कॉलम, इसके बाद है कॉलम इंडेक्स, यानी जो ग्रेड हम मालूम कर रहे हैं वो इस टेबल की कौन से कॉलम में मौजूद है, इस टेबल के दूसरे कॉलम में है। फर्स्ट कॉलम इस टेबल का ये है जिसमें हमने ये मार्क्स दिए हुए हैं, परसेंटेज दी हुई है, और जो सेकंड कॉलम है वो ये H कॉलम है। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, कोमा। उसके बाद ट्रू और फॉल्स, ट्रू के लिए हम 1 इस्तेमाल करते हैं, फॉल्स के लिए 0 इस्तेमाल करते हैं। 1 हम करते हैं अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और 0 इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो परसेंटेज में दी गई हैं, डेसिमल वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच तो नहीं, यहाँ पर हम
1 इस्तेमाल करेंगे अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट्स ने 84% मार्क्स हासिल किए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे 84% किस कैटेगरी में आता है। अब यहाँ देख सकते हैं 80 से लेकर 90 तक का एक ग्रेड है, ये इसने कैलकुलेट कर दिया है वी लुकअप के ज़रिए। आप जस्ट इसको ड्रैग करें। अब इसके अंदर मसला ये आया है कि हमने इसके अंदर इसको फिक्स नहीं किया टेबल को, तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करेंगे, दोबारा से इस फॉर्मूले को आपको मैं लगाने का मकसद ये था ताकि आपको बता सकूँ कि अगर हम इसको F4 के थ्रू फिक्स नहीं करते टेबल को तो ये हमारा फार्मूला ख़राब हो सकता है। तो आप इसको यहाँ से डिलीट करें और दोबारा से फार्मूले को लगाएं, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू दिस कॉमा टेबल एरे, ये टेबल है हमारा। अब इस टेबल को हमें फिक्स करना है, F4 प्रेस करना है यहाँ पर F4। अब हमारी फॉर्मूले में एरर नहीं आएगी, कॉमा कॉलम इंडेक्स 2 कॉमा 1 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपका एरर नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं इसमें तमाम स्टूडेंट्स के ग्रेड मालूम कर दिए हैं। अब A+ आप देख सकते हैं ये उन स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं जिनकी 90% से अबव मार्क्स हैं। ये F है, यहाँ पे 36% है, 36.6% ये इस कैटेगरी में फॉल करती है और यहाँ पर क्राइटेरिया F है। तो वी लुकअप के ज़रिए आप स्टूडेंट्स के ग्रेड मालूम कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट शीट अगर आप बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स की तो आप ये फुली ऑटोमेटेड रिजल्ट शीट वी लुकअप फार्मूले के ज़रिए इजीली बना सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर रिमार्क्स को वी लुकअप फार्मूले के थ्रू उठाया। इसको कैसे उठाते हैं देखते हैं, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू अब ये ग्रेड है, कॉमा। इसको कौन से टेबल में देखना है, इसको हमने देखना है इस टेबल के अंदर, इस पोर्शन के अंदर देखना है। इसको F4 प्रेस करके फिक्स करें, कॉमा कॉलम कौन सा देखना है। अब ए के अंदर कॉलम हमने देखना है रिमार्क्स वाला, यानी अगर ए ग्रेड स्टूडेंट ने लिया है तो उसके रिमार्क्स यहाँ पर शो हो जाएं वी लुकअप के जरिए। ए ग्रेड जिसका है उसके रिमार्क्स एक्सीलेंट है। अभी इसको फॉर्मूले को कंप्लीट करते हैं। तो ये रिमार्क्स वाला जो कॉलम है, सेकंड कॉलम है, यहाँ 2 प्रेस करें, कॉमा। और चूंकि यहाँ पर जो मैच है वो एग्जैक्ट मैच है तो इसके लिए आप 0 प्रेस करें। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट के लिए 1 प्रेस किया जाता है, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें। अब आप देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट ने ए ग्रेड लिया है उन पर एक्सीलेंट आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक्सीलेंट है। तो हम रिमार्क्स को भी वी लुकअप फार्मूले के ज़रिए से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ ग्रेड A+ है वहाँ एक्सेप्शनल है। हमारे क्राइटेरिया के तहत रिमार्क्स में A+ ग्रेड उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिन उनको उनके रिमार्क्स एक्सेप्शनल हैं। और आप देख सकते हैं जहाँ पे F है वहाँ फेल लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इजीली। तो व्यूअर्स, वी लुकअप फार्मूला आप अगर रिजल्ट शीट मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको ईजिली यहाँ पर लगाकर फुली ऑटोमेटेड रिजल्ट शीट मेंटेन कर सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट फार्मूले की तरफ, डेटेड इफ। डेटेड इफ फार्मूला क्या कहता है, रिटर्न्स द डिफरेंस बिटवीन डेट्स इन ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस निकालने के लिए सालों में, महीनों में और दिनों में हम डेटेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है जिन्होंने अप्लाई किया जॉब के लिए। इसके अंदर सिर्फ हमने उन कॉलम्स को लिया जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला हमने पहले अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटेड इफ का फार्मूला क्लस्टर में। इसके अंदर हमने इसको जोड़ा है ईयर्स, मंथ्स और डेज तीनों को। अब मैं आपको यहाँ पर इनको इंडिविजुअली अप्लाई करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे ईयर्स में किस तरह से हम डेट निकाल सकते हैं। ईयर्स, उसके बाद मंथ्स, उसके बाद डेज। इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है डेटेड इफ का। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला इजीली दिखाई दे। इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन
इसमें सबसे पहले हम ये वैल्यू लेंगे डेट ऑफ बर्थ, लास्ट वैल्यू, कॉमा, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर हमने यहाँ लिखी हुई है 17/6/2022। इसको हम यहाँ पर फिक्स करेंगे F4 के जरिए से, ताकि हमारा फार्मूला सही तरीके से अप्लाई हो, कॉमा, उसके बाद हम ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे y, हमने ईयर मालूम करना है यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट की इस कैंडिडेट की एज मोहम्मद अहमद की लास्ट डेट ऑफ अप्लाई तक 31 साल बनती है। अब हम इसको मंथ्स में मालूम करेंगे कि 31 साल कितने महीने बनती है। अगेन फार्मूला है इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, लास्ट डेट पे F4 प्रेस करेंगे ताकि हम इसको फिक्स कर सकें इस सेल को, कॉमा, उसके बाद मंथ्स हमने निकालने हैं तो हम यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर YM, यानी इन ईयर्स के हमने मंथ्स निकालने हैं, YM का मतलब ईयर्स के मंथ्स, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 11 महीने, 31 साल 11 महीने। और यहाँ पर अब देखते हैं डेज किस तरह मालूम किए जाएंगे, इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, लास्ट डेट, प्रेस F4, कॉमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हम लिखेंगे MD, इस मंथ का डेट MD, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी एग्जैक्ट एज स्टूडेंट की निकल गई है, लास्ट डेट 17/6/2022 तक इसकी एज बनती है 31 साल 11 महीने 18 दिन। अब हमने सिंपल किया क्या है, इन तीनों फार्मूलों को इकट्ठा किया है और इसको एक ही सेल में दिखाया है। इसको इकट्ठा करने के लिए हम इनके दरमियान एंड साइन के थ्रू इनको ज्वाइन करेंगे। इसके अंदर एक और चीज़ नोट करने की एक और ये भी है कि अगर आप यहाँ पर 31 साल वर्ड ईयर लिखना चाहते हैं तो आप एंड के साथ को लिख सकते हैं, यहाँ प्रेस करें एंड स्पेस इन्वर्टेड कोमा, स्पेस देने की जरूरत नहीं है, इन्वर्टेड कोमास, फिर स्पेस YEAR ईयर्स, फिर स्पेस इन्वर्टेड कोमास क्लोज, एंटर। अब ये देख सकते हैं आप 31 साल यहाँ पर आ चुका है। ये हम स्पेस देते हैं ताकि हम इन वैल्यूज़ के दरमियान 31 और ईयर्स के दरमियान स्पेस दे सकें, तो हम यहाँ पर इसलिए इन्वर्टेड कोमास से पहले स्पेस देंगे और उसके बाद स्पेस देंगे ताकि उसके बाद भी स्पेस आ सके। अब हम इन तीनों फार्मूला को इकट्ठा यहाँ अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से इकट्ठा इनको अप्लाई किया जाता है। ईयर्स का हो गया, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एंड के बाद दोबारा डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, लास्ट डेट, प्रेस F4, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में दोबारा वही टाइप करें YM, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके साथ एंड, इस फॉर्मूले का तीसरा हिस्सा डेज के लिए वो जोड़ेंगे, एंड सॉरी इसके साथ हम मंथ्स लिखना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस के साथ लिखेंगे MONTHS मंथ्स, स्पेस इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर एंड लगाएंगे, तीसरा हिस्सा डेज के लिए, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, दिस सेल, कॉमा, दिस सेल, प्रेस F4, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखें MD, मंथ का डे, ब्रैकेट क्लोज, एंड इसके साथ जोड़ेंगे हम डेज को, इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस के साथ लिख दें डेज, एंटर। अब आप देख सकते हैं ये एक ही सेल के अंदर ही फॉर्मूला लग चुका है, 31 साल 11 महीने 18 दिन एक ही सेल के अंदर हमें लगाया है डेटेड इफ फार्मूले के थ्रू। यहाँ पर इस फार्मूले को मैंने डिस्क्राइब भी किया है। डेटेड इफ सबसे पहले ईयर का पोर्शन है 31 साल, उसके बाद हमने यहाँ पर एंड, इस 31 के साथ ईयर को जोड़ने के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं और उस एंड के पहले और बाद में स्पेस रखनी है ताकि यहाँ पर 11 से पहले स्पेस
और 31 के बाद स्पेस आ सके। इसी तरह फिर मंथ्स को हमने इसके साथ जोड़ा है, डेटेड का फार्मूला अगेन लगाया है, YM मंथ्स को जोड़ा है, 11 मंथ उसके साथ वर्ड लिखा है मंथ्स, उसको एंड के ज़रिए जोड़ा है, एंड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने मंथ्स लिखा है, उसके बिगिनिंग में और उसके एंड में स्पेस दी है। उसके बाद फार्मूले का तीसरा हिस्सा डेज, एंड के ज़रिए डेटेड इफ़ को जोड़ा है, फार्मूले के तीसरे हिस्से में डेज मालूम किए हैं, 18 दिन, 18 दिन के साथ फिर हमने लफ्ज़ वर्ड डेज को लिखा है, उसको फिर हमने एंड के साथ जोड़ के स्पेस के साथ डेज लिखा है ताकि उसके शुरू में और उसके बाद में स्पेस आ सके। तो इस तरह से आप अगर कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट शीट बनाना चाहते हैं तो आप इजीली इस फॉर्मूले के ज़रिए से उनकी एज निकाल सकते हैं। अगर आपने ऐड में 18 से 25 साल क्राइटेरिया दिया है तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स, कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल है। इसमें सिर्फ ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू इसको हाईलाइट किया है। आप देख सकते हैं सिर्फ ये 1 2 3 4 5 सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 6 और एक 7, जो क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए। व्यूअर्स, ये थे 5 यूजफुल एक्सेल फार्मूलाज जिनको हम रूटीन ऑफिस वर्क में इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और देखते रहें TH स्टडीज़।